सीक्वेंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया, कुछ थ्योरम्स किए, कुछ प्रॉब्लम, इसके पहले भी एक प्रॉब्लम किया गया, एक और ये प्रॉब्लम है महत्वपूर्ण प्रॉब्लम। इसको देखें क्या कहा जा रहा है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ तीन सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस एन, सीक्वेंस बी एन, सीक्वेंस सी एन आर सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। ये तीन सीक्वेंस रियल नंबर का है और ये इस तरह से है कि जो पहला सीक्वेंस है वो बी एन से लेस है या इक्वल है, और जो बी एन है वो सी एन से लेस है या इक्वल है। तो यदि एक कंडीशन प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, यानी यदि हम नेचुरल नंबर 1 लें तो a1 b1 से छोटा है या इक्वल है और b1 c1 से छोटा है या इक्वल है। ऐसे ही हमारा 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, इनफाइनाइट तक के लिए सभी नेचुरल नंबर के लिए एक कंडीशन है कि an से बड़ा bn से बड़ा cn, ऐसा दिया गया है। तो फिर एक बात और कही जा रही है कि जो an है उसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर a है। अब सीक्वेंस an का n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जो लिमिट होता है, ये सीक्वेंस उसी पे कन्वर्ज करता है, यानी जो सीक्वेंस an है वह a पे कन्वर्ज कर रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि जो सीक्वेंस cn है, यानी यह सीक्वेंस an यह a पे कन्वर्ज कर रहा है, और यह सीक्वेंस cn ये भी a पर ही कन्वर्ज कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में b है, यानी an a पे कन्वर्ज करे और cn a पे कन्वर्ज करे, तब हमको दिखाना है कि जो दोनों के बीच में bn है यह भी a पर ही कन्वर्ज करेगा। ये हमारा थ्योरम है। थ्योरम में सीधी सी बात है कि तीन सीक्वेंस है, an लेस आर इक्वल टू bn लेस आर इक्वल टू cn, इस तरह से दिया गया है। और तब ये कहा जा रहा है कि जो सबसे छोटा सीक्वेंस है वो a पर कन्वर्ज कर रहा है, और जो सबसे बड़ा है cn वो भी उसी a पे कन्वर्ज कर रहा है। तब जो यह बीच का bn है वो भी उसी पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो अब इसके लिए देखिए हम क्या मेथड क्या अडॉप्ट करेंगे। तो हम ये सपोज कर रहे हैं, ये तो दिया ही है कि यहाँ से इट इज गिवन दैट an लेस आर इक्वल टू bn लेस आर इक्वल टू cn, ये दिया गया है। इसमें हम इसको 1 ले लें और इसमें अब पहले पार्ट को लें, यानी हमने ले लिया कि इफ an लेस आर इक्वल टू bn, पहले एक पार्ट को ले रहे हैं, और तब हम लेंगे bn लेस आर इक्वल टू cn। तो जैसे पहले पार्ट को कर ले रहे हैं, सिमिलरली दूसरे को हम लोग कर लेंगे। तो अब देखें क्या है, an को हमने ले लिया कि लेस आर इक्वल टू bn, और ये दिया गया है क्वेश्चन में कि an जो है वह a पे कन्वर्ज कर रहा है। तो इफ an लेस आर इक्वल टू bn एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू a, जो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, उसी को हमने लिखा है। ये तीन है सीक्वेंस, तो हमने 2 को पहली बार में लिया और फिर इन 2 को लास्ट में लेंगे। तो जो पहले को लिया कि an लेस आर इक्वल टू bn जो दिया उसी को लिख लिया। अब ये भी दिया गया कि जो यह an है वह an a पे कन्वर्ज कर रहा है, और हमको तो दिखाना है कि जो यह bn होगा वो भी a पर ही कन्वर्ज करे, ऐसा हमको दिखाना है। तो अब हमने सपोज कर लिया कि bn a पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। अब हम उसको ले लें कि bn दूसरा कोई वैल्यू, सपोज करो उसको हमने b कह दिया, b को छोड़ करके दूसरा कुछ भी ले सकते हो, जो भी ले लें। तो हमने सपोज कर लिया कि bn a पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, bn हमारा b पे कन्वर्ज कर रहा है। तो bn यदि b पे कन्वर्ज कर रहा है, तब हम यह दिखाएंगे कि a और b ये दोनों ही इक्वल हो जाए। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये प्रूफ हो जाएगा कि an a पे कन्वर्ज किया, तो यदि bn को हमने लिया कि वह b पे कन्वर्ज कर रहा है तो b भी a के इक्वल ही हो गया, यानी दोनों एक ही पॉइंट a पे कन्वर्ज करेंगे और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो इस वर्क को b को हमको a के इक्वल दिखाना है, लेकिन अभी जब तक नहीं दिखाया गया है तब तक उससे डिफरेंट है।
तो इफ पॉसिबल लेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn इज इक्वल टू b। अब हमारा यह an a पे कन्वर्ज किया और bn को हमने सपोज कर लिया b पे। अब तीन स्थितियां होंगी, यह a b से छोटा हो, a b के इक्वल हो, या हमारा b a के से छोटा हो जाए। यानी b आपका a से छोटा हो, इक्वल हो, बड़ा हो, ये तीन पोजीशन है। यदि b और a इक्वल हो जाए तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपको दिखाना यही है कि जो ये सीक्वेंस an है और सीक्वेंस bn है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। तो एक हमने a लिया और दूसरे को b ले लिया, तब हमको a और b को इक्वल दिखाना है। तो a इज इक्वल टू b, ये तो हमको दिखाना है। जब तक ये नहीं दिखाया गया है तब से उसकी स्थिति क्या होगी कि अब हम ये सपोज कर ले कि यदि a इज नॉट इक्वल टू b, तो एक स्थिति इफ a इज इक्वल टू b देन थ्योरम इज प्रूव्ड। यानी हमने यदि a और b दोनों को इक्वल ले लिया तब हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया, क्योंकि हमको दोनों सीक्वेंस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा ये दिखाना था। इफ a इज नॉट इक्वल टू b, ये दिया नहीं है कि a इज इक्वल टू b, वो तो हमने ऑप्शन माना कि हो जाए तब थ्योरम प्रूफ हो गया। इफ a इज नॉट इक्वल टू b, तो हम ले लें कि लेट b इज लेस देन a। अब हमने a और b इक्वल नहीं है, तब हमने b को a से लेस ले लिया। तो अब आप देखें b को हमने a से लेस लिया तो a हमारा ग्रेटर हो गया। तो जब a से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव आएगा। a ग्रेटर है तो a माइनस b, a हमारा ग्रेटर देन 0। और यदि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब जो हम एप्सिलॉन लेते हैं, कोई एक डिस्टेंस लेते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, तो ये जो लेंथ आया उसी को हमने सपोज कर लिया कि वो ये जो लेंथ आया वो ग्रेटर देन 0 है, इसी को हमने सपोज कर लिया एप्सिलॉन। तो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2, ऐसा हो गया। r a माइनस b इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। r इसी एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन लिख लें। r a माइनस b इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन को एक को इधर ले जाए और इस b को दूसरे एप्सिलॉन की तरफ ले जाए, तो दिस इम्प्लाई a माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू b प्लस एप्सिलॉन। इसको हमने 2 ले लिया। अभी तक देखिए सिर्फ 2 वर्क किया है, लिखने के लिए हम लोगों ने इतना लिखा, लेकिन किया क्या, यह जो क्वेश्चन में दिया है a लेस आर इक्वल टू bn, bn लेस आर इक्वल टू cn, इसमें हमने पहले ही 2 को लिया कि an लेस आर इक्वल टू bn, और तब हमने सबको, और ये भी दिया गया है कि an n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, यह भी दिया है कि a पे कन्वर्ज कर रहा है और यह भी। तो जब इन दोनों को लेंगे तो केवल पहले वाले को लिख रहे हैं, तो an a पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये है, इसका मतलब सीक्वेंस an n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे जो लिमिट होता है उसी पे कन्वर्ज करता है, तो यह an a पे कन्वर्ज कर रहा है। अब हमको दिखाना है कि जो bn होगा वो भी a पर ही कन्वर्ज करेगा। हमने सपोज कर लिया कि an a पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो हमने उसको सपोज कर लिया कि यह दूसरे a को छोड़ करके किसी पॉइंट b पे, तो जब यह b पे कन्वर्ज कर रहा है तो अब हमने सपोज कर लिया यदि ये 2 वैल्यूज हैं, यदि ये दोनों इक्वल हो जाए तो थ्योरम आपका यही प्रूफ हो गया। लेकिन यदि ये इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो हमने ले लिया कि b a से लेस है। तो जब b a से लेस है तो जो बड़ा है उससे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा, और एक पॉजिटिव में 2 से डिवाइड करे तो वो भी हमको पॉजिटिव देगा। तो ये जो पॉजिटिव आया उसी को हमने एप्सिलॉन कर, तो ये हमारा एप्सिलॉन हो गया।
अब इसमें a माइनस बी इस 2 को इधर करो तो 2 एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कर लिया और एक एप्सिलॉन को एक तरफ a की तरफ और एक एप्सिलॉन को b की तरफ, तो यह a की तरफ इस एप्सिलॉन को लिया तो माइनस और इस एप्सिलॉन की तरफ b को ले जाएंगे तो प्लस, ये हमारा 2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ सीक्वेंस जो यह an है वो a पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एक कन्वर्ज किया तो क्या हमको मिला, इट इज गिवन दैट सीक्वेंस an converges to a, an converges to a, कन्वर्जेस का सिंपल है converges to a, या लिख ही लें सिग्मा सीक्वेंस an इज converges टू a, यह a पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कोई एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और यह कोई एक पॉइंट a है इस पे कन्वर्ज करें, तो कन्वर्जेंट की डिफिनीशन हम लोगों ने किया है कि यहाँ कोई एक डिस्टेंस लें तो इस डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर आपको मिलता है कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने यन होंगे उस यन पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे तो यह सीक्वेंस और ए इसका डिफरेंस जो यह डिस्टेंस लिया गया है उससे कम आता है। एक कन्वर्जेंट के डिफिनीशन से किया जा चुका है। तो चूंकि हर डिस्टेंस के लिए यह एक डिस्टेंस के लिए नहीं है, हाँ ये डिस्टेंस जो हमें एप्सिलॉन में तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो ये हमने इतना को एप्सिलॉन लिया है तो यदि यह डिस्टेंस लें यह एप्सिलॉन तो इसके लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकाले और ये इसका डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेस आएगा। तो ये दिया गया है कि यह ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जेंट की डिफिनीशन से है तो देयरफॉर एप्सिलॉन greater than 0 there exists a natural number n1, n0 को n1 इसलिए लिख दिया कि अभी ये b1 पर भी करना है तो इसके लिए जो नेचुरल नंबर मिलेगा उसको n2 कर लेंगे। तो an a पे कन्वर्ज कर रहा है इसलिए कोई भी एप्सिलॉन ले तो ये एप्सिलॉन हमने वही लिया है जो ये वैल्यू है। इस एप्सिलॉन के लिए भी हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिसको हमने कह दिया n1। अब इस n1 की क्या प्रॉपर्टी होगी कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1, वो ऐसा नेचुरल नंबर होता है कि उससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1 we have mod of an minus a is less than epsilon। आपका ये नेचुरल नंबर वैसा ही होता है, an a पे जब कन्वर्ज करेगा तो यहाँ कोई डिस्टेंस लेंगे तो हर डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर आपको मिलता है कि उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जो भी नेचुरल नंबर होता है उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालते हैं जिस पे कन्वर्ज करता है, इन दोनों का डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेस होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी कन्वर्जेंट का जो यूज है उसको हम लोगों ने कर लिया। अब आपको ये करना है कि हम जैसे पहले भी कर चुके हैं कि an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, इसी को दूसरे तरह से जब हमको लिखना होता है तो जो यह a है इस a माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर an होगा और a प्लस एप्सिलॉन से लेस होगा। यानी यदि यह a है और इस a से a माइनस एप्सिलॉन इधर हुआ और a प्लस एप्सिलॉन इधर हुआ, a प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें an इसके बीच में आएगा तो an माइनस a यह एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। और यदि यह an a प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में होगा तो भी an माइनस a इस एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसी बात को इस तरह से लिख सकते हैं
ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमने थर्ड ले लिया। तो इस तरह से ये आया। सेम इसी पैटर्न पर जो आपका यह सीक्वेंस Bn है वो B पे कन्वर्ज कर रहा है। तो जब यह B पे कन्वर्ज कर रहा है तो जो ये एप्सिलॉन लिया गया है, यानी आपका जो Bn है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए B1, सेकंड के लिए B2, ऐसे B3 और ये इनफाइनाइट तक ये B पे कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए यहाँ भी वही डिस्टेंस है जो यह एप्सिलॉन है। तो इस डिस्टेंस के लिए इस सीक्वेंस में भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। सपोज कर लो यह n2, इस n2 से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की जो वैल्यू आएगा Bn और B, इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिया गया है उससे कम आ जाएगा, क्योंकि हमने सपोज किया है कि Bn हमारा B पे कन्वर्ज कर रहा है। तब आगे हम लिखेंगे यहीं से converges to B, this imply for epsilon greater than 0 there exists a natural number n2 such that for all n greater than n2 we have Bn minus B लेस देन एप्सिलॉन। जो हमने an a पे कन्वर्ज किया तो जो कंडीशन हमने पाया कि यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं, तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि उससे ग्रेटर जितने n होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू ले, तो an और a इसका डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेस आ जाए, वो हमने थर्ड कर लिया। और सेम वही प्रोसीजर Bn भी आपका B पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जो डिस्टेंस यहाँ लिए हैं वही डिस्टेंस हमने यहाँ लिया। तो चूंकि ये सीक्वेंस दूसरा है, वो an है और यह Bn है, इसलिए इसके लिए दूसरा नेचुरल नंबर मिलेगा कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जो भी नेचुरल नंबर होगा उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो और B, इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। इसको हमने थर्ड था। अब इसको जैसे इसको a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में ही n पड़ेगा, वैसे ही इसको लिख सकते हैं कि यह b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन इसी के बीच आपका ये सीक्वेंस पड़ेगा। तो थर्ड है, इसको हमने फोर्थ ऐसा कर लिया। अब आप देखें जो ये वैल्यू लिया गया ये b प्लस एप्सिलॉन है, तो b प्लस एप्सिलॉन में और Bn में देखें क्या हमारा रिलेशन आया, तो b प्लस एप्सिलॉन से Bn लेस है। तब हम यहाँ 2 and 4 इससे हम लेंगे 2 and 4 we have। इसमें क्योंकि ये रिलेशन b माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन दोनों है, लेकिन हमारा जो ये रिलेशन निकाला गया उसमें ए माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ b प्लस एप्सिलॉन है, इसलिए b प्लस एप्सिलॉन और Bn में जो रिलेशन आया उसको लिखेंगे। तब हमारा यह Bn लेस देन b प्लस एप्सिलॉन ए आया। अब इस b प्लस एप्सिलॉन और यह a माइनस एप्सिलॉन में दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकेंगे b प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू a माइनस एप्सिलॉन। अब a माइनस एप्सिलॉन और जो सीक्वेंस an है उसको देखो क्या है, तो थर्ड a माइनस एप्सिलॉन से an बड़ा है, तो हमारा यहाँ से यह लेस देन an, यानी a माइनस एप्सिलॉन से यह an बड़ा है फ्रॉम थर्ड। यानी अभी तक 3 वर्क हमने किया, ए बी डिफरेंट था तो b को हमने a से इक्वल लेस ले लिया। तब जब b को लेस ले लिया तो a बड़ा हुआ, तो a माइनस b ग्रेटर हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब उसका बाई 2 करेंगे
तो वो भी पॉजिटिव, और उसी को हमने एप्सिलॉन कह दिया। और जब इसको एप्सिलॉन कहा तो उसी से ए माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन में एक रिलेशन आ गया। ये पहला वर्ग। दूसरा वर्ग हमारा एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो जो यह एप्सिलॉन हमने लिया है उसके लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो इस एप्सिलॉन के लिए जो नेचुरल नंबर मिला उसी को हमने n1 कहा, और ये n1 वो नंबर है जिससे ग्रेटर जो भी नेचुरल नंबर होगा उस पर सीक्वेंस की वैल्यू और निकालेंगे तो जो डिस्टेंस लिया है उससे लेस आएगा। अब इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर, bn आपका b पे कन्वर्ट कर रहा है, तो यही एप्सिलॉन इसके लिए भी लेंगे। तो चूंकि सीक्वेंस bn an से अलग हो गया तो उसके लिए दूसरा एक नेचुरल नंबर n2 मिलेगा कि उससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो, और जिस पे कन्वर्ट कर रहा है वो, ये दोनों का डिफरेंस जो डिस्टेंस लिया है उससे कम आएगा। अब इसी से यह b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन इसी के बीच में यह bn पड़ेगा। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इन फोर्थ और सेकंड जिसमें a माइनस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन है, तो उसमें b का जो टर्म है उसी को लेंगे, तो b का ये टर्म। अब इससे bn लेस है तो इसका मतलब इससे bn को लेस ऐसा ले लिया। अब इसी की वैल्यू आपका यह है तो इसको ले लिया। अब इससे an में क्या रिलेशन है तो ग्रेटर है, वो हमने ले लिया। तब आपने देखा कि यहाँ से इससे ग्रेटर वैल्यू ये है और जो ये है वो ये है, और इससे ग्रेटर ये है, इसका मतलब यहाँ bn जो है an से लेस आ गया। तो दिस इंप्लाई bn इज लेस देन an, जो कॉन्ट्रडिक्शन है। किस बात का कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि an bn से लेस है या इक्वल है, लेकिन यहाँ जो आया है वो उल्टा हो गया है, bn ही हमारा an से छोटा आ गया। तो ये हमने एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो जब ये कॉन्ट्रडिक्शन आया तो क्यों आया? क्योंकि हमने इसमें माना था, ये वैल्यू तब मिला है कि हमने ये सपोज किया था कि b लेस देन है। जब b को लेस देन ये लिया तभी ये ग्रेटर हुआ था, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके एप्सिलॉन लाया था। तो यानी यह b a से लेस नहीं होगा। तो जब b a से लेस नहीं होगा तब हमारा क्या होगा? या तो इक्वल होगा और नहीं तो ग्रेटर होगा। तो इस चीज को हम लिखें तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो आया ये हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज an लेस आर इक्वल टू bn। ये हमारा an लेस है या इक्वल है, लेकिन bn इसमें आ गया। तो ये क्यों आया? क्योंकि हम सपोज किए थे क्या कि b लेस देन a। thus our supposition thus our supposition thus our supposition that a is less than b is wrong, इसके मानने से हम जो दिया गया है क्वेश्चन में उसका उल्टा आ गया। इसका मतलब ये हम जो सपोज किए हैं वो गलत किए हैं। वो दिया नहीं है कि बी ए से लेस है, हमने माना था। तो मानने पर जो रिजल्ट दिया है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा मानना सही नहीं है। तब यहाँ से हमको मिल गया ए इज लेस देन, नहीं हमने सपोज किया था कि बी इज लेस देन ए, दैट our supposition that b is less than a is wrong. This imply b less or equal to a, ऐसा हो गया। तब आप देखिए क्या जो पाए वही हमको दूसरे के लिए करना है, लेकिन वो सिमिलर हम लिखेंगे, दिखाएंगे नहीं। क्या किया कि जब यहाँ से क्वेश्चन में हमने इस पार्ट को लिया था कि
कि ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन, जब इसको लिया तो इसका जिस पे ये कन्वर्ज कर रहा है वह ए, और ये जिस पे कन्वर्ज किया बी, तब हमने ये पाया यहाँ से कि ये जो वैल्यू हुआ वो ए यानी यह छोटे वाले का जो है वो हमारा, ये गलत हमने यहाँ लिख लिया है, बी लेस आर इक्वल टू ए नहीं होगा, ये गलत है, यानी बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए होगा। तो ये बी लेस तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन ही दिया, तो बी ग्रेटर आर इक्वल टू ए ऐसा आया। तो अब इससे हमको क्या मिला कि ए एन से बड़ा बी एन है और बी एन बी पे कन्वर्ट कर रहा है और ए एन ए पे कन्वर्ट किया। इसका मतलब यह ए यहाँ से जो आया ए लेस आर इक्वल टू बी, बी बड़ा है तो यह ए लेस आर इक्वल टू बी यहाँ से आया। अब इसके बाद जब हम सपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ ये भी दिया है, यदि हम ये सपोज कर लेंगे कि यह बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन, तो बी एन जिस पे कन्वर्ज करेगा और फिर सी एन कन्वर्ज कर रहा है सी पर नहीं ए पर, एक क्वेश्चन में दिया है कि ए एन बी ए पर सी एन बी ए पर, तो यह सी एन भी ए पे कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह बी लेस आर इक्वल टू ए। तब यहाँ से ए लेस आर, जब इसको लिया तो ए लेस आर इक्वल टू बी, और जब इसको लिया तो बी लेस आर इक्वल टू, तो यानी ए लेस हो जाए बी के तो फिर बी ए से हमारा लेस नहीं हो पाएगा। ये दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, जब ए इज इक्वल टू बी। तो हम यहाँ से अब आगे सिमिलरली लिखेंगे कि ये कंडीशन दिया है कि ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन, ए एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, सी एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ऐसा दिया है। हमने सिर्फ ये सपोज कर लिया कि बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा है। तब जब हमने ये सपोज कर लिया कि बी को ए से लेस लिया तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन दे दिया कि अब बी एन ही ए एन से छोटा हो गया, तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। तो बी ए से लेस नहीं हुआ, इसका मतलब बी ए से ग्रेटर या इक्वल होगा, लेस नहीं हुआ था तो ग्रेटर या इक्वल। अब ऐसे ही जैसे ये पार्ट दिखाए हैं वैसे यदि हम ये लें कि बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन, तो सी एन ए पे कन्वर्ज कर रहा है और बी एन बी पे कन्वर्ज कर रहा है, तो यह जिसमें ये कंडीशन लिया तो ये जिस पे कन्वर्ज किया और यह जिस पे कन्वर्ज किया, जो ये रिलेशन है वही है। और वैसे ही जब हम बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन लेंगे तो सी एन को क्वेश्चन में दिया है ए पे कन्वर्ज कर रहा है और बी एन बी पे, तो जो ये कंडीशन आएगा वही से आएगा। तो यह ए लेस आर इक्वल टू बी और बी लेस आर इक्वल टू ए, दिस इंप्लाई ए इक्वल टू बी, क्योंकि ए इक्वल टू बी दिखाना होता है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, और ए इक्वल टू बी को दिखाना होता है तो ए लेस आर इक्वल टू बी एंड बी लेस आर इक्वल टू ए, तो हमारा वहां से इक्वलिटी आ जाएगा। तो आगे का जो वर्क है वो सिमिलर लिख लेना है, वहां से हमारा ये प्रूफ नहीं करना है, सिमिलर पैटर्न पे आपको समझा दिया कि कैसे होगा वो। तो सिमिलरली इफ बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बी एन इज इक्वल टू बी एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सी एन इज इक्वल टू ए। यह तो सी एन का ए दिया है, ये हमने माना नहीं है, माने सिर्फ इसलिए है। तो देन वी कैन फाइंड यहाँ से यह बी ए लेस आर इक्वल टू बी, तो यहाँ से बी लेस आर इक्वल टू ए। अब इसको 4 तक आया है तो यह 5, ये हमने ले लिया 5 और इसको हमने ले लिया 6, तो फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6 ए इज इक्वल टू बी। तब हमने जब ये सपोज कर लिया यदि एक कंडीशन सही हो और ए भी ए एन ए पे कन्वर्ज करे और सी एन बी ए पे कन्वर्ज करे तो बी एन भी बी पे कन्वर्ज करेगा। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट थ्योरम हुआ। इसके फर्स्ट पार्ट को ही इतने से ही ये दिखाना है, इसको सिमिलरली लिखना है।
इसको पाने के लिए जो आपने किया, आपने सपोज किया कि an लेस आर इक्वल टू bn, इस पार्ट को जो ये दिया गया पहले वाले पार्ट को हमने लिया और an a पे कन्वर्ज कर रहा है ऐसा दिया है, bn b पे कन्वर्ज करेगा ऐसा हमने सपोज कर लिया। और पहला हमने सपोजिशन ये ले लिया कि यह b a से लेस हो जाए। तो जब b a से लेस हुआ तो a ग्रेटर हुआ तो a माइनस b पॉजिटिव और a माइनस b बाई 2 भी पॉजिटिव, उसी को एप्सिलॉन कह दिया और वहां से a माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू b प्लस एप्सिलॉन दिखाया। ये पहला वर्क हमने किया। दूसरा वर्क हमने किया कि an a पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जो एप्सिलॉन हमने यहाँ पाया b a माइनस b बाई 2 जिसको हमने एप्सिलॉन कहा, उस एप्सिलॉन के लिए an a पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि उसको n1 कहा कि उससे ग्रेटर जो भी नेचुरल नंबर होंगे तो उस नेचुरल नंबर पर an और a इसका जो डिफरेंस होगा वह a से लेस होगा। उसी तरह से bn भी हमारा b पे कन्वर्ज कर रहा है तो इसके लिए भी इसी एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उसका bn और b एप्सिलॉन से लेस आएगा। अब इसी को b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में bn मिलेगा। ऐसे ही हम a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में an मिलेगा। an कन्वर्ज किया तो bn कन्वर्ज किया तो यानी एप्सिलॉन को चूज करना, फिर an कन्वर्ज किया तो उसको इस फॉर्म में लिखना, bn कन्वर्ज किया तो इसको इस फॉर्म में लिखना। फिर लास्ट वर्क कि हम देखेंगे कि अब b प्लस एप्सिलॉन ही हमारा इक्वालिटी में आया था तो b प्लस एप्सिलॉन को हमने लिया, अब हमने मिटा दिया उसको। हाँ ये है b प्लस एप्सिलॉन से यह bn और यह a माइनस एप्सिलॉन के इक्वल है तो इसको इक्वल कर लिया और इससे ग्रेटर जो an सीक्वेंस था वो आया तो इससे हमको मिल गया कि bn लेस आर इक्वल टू an, जो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्योंकि an bn से लेस है, bn an से ग्रेटर है या इक्वल है। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन आया तो इस कारण आया कि हमने सपोज किया था कि b लेस देन a, तो b लेस देन नहीं हुआ तो b a से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो जब इन दोनों को लिया तब हमको ये रिलेशन आया और ऐसे ही इन दोनों को लेकर के हम यह दिखा सकते हैं। अब a लेस आर इक्वल टू b, b लेस आर इक्वल टू a, दोनों से हमको a इज इक्वल टू b आ गया। तब हमने देखा कि जो bn a पे नहीं b पे कन्वर्ट किया तो वह b a के इक्वल आ गया। इसका मतलब bn भी a पर ही कन्वर्ट करेगा। तो हैंस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn इज इक्वल टू a, b लिया था तो वो b a के इक्वल हो गया और ये हमको थ्योरम में दिखाना।